अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.5। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये 3 डिटर्मिनेंट्स आपको दिए गए हैं, आपने इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। तो ये पहला डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखें जरा। पहला पार्ट, ये जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो डायगोनल के ये दो एलिमेंट्स हैं 10 और 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दरमियान में माइनस, फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डायगोनल एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं आपने करना। अब आपकी मौज है, आप इस तरह लिख लें, चाहे तो आप नहीं दिल मानता ब्रैकेट लगाने को, आप इस तरह 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो ये तो आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। और इसको आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, बात एक ही है। अगर ब्रैकेट नहीं लगानी तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। और अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं। नजर आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का भी यही मतलब है, इस साइन का भी यही मतलब है। ये स्टेप इस तरह कर लें या इस तरह, एक ही बात है। उसके बाद क्या करना है आपने, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 60, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 60 में से 20 निकालेंगे तो क्या आंसर आ गया, 40। तो ये मेरा पहला डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 40। तो सिंपल से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 देखें जरा। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बिल्कुल ऑन दी सेम लाइंस। आपने क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, आपको पता है सेम साइन हो तो आंसर के साथ क्या आता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस, 3 8 24। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 59। क्या आएगा, 59। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 की बात। डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 8। डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 6, 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो 6 माइनस 0 क्या आंसर आ गया, 6। बात समझ आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमने 3 पार्ट किए हैं, तो सिंपल से ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। इसमें कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया है वही करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे ये सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारी वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। बस इतना सा काम है।
करना हमने डिटर्मिनेंट ही फाइंड है, कोई नया काम नहीं करना इसमें भी। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि ये जो मैट्रिक्स की जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इनकी जगह आप वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। पहला काम आपने ये करना है कि जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आपने क्या लगानी है, वर्टिकल लाइंस। तो ए का डिटर्मिनेंट अब फाइंड करने लगा हूं। डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई 5 2 आर, तो पहले लिख लेता हूं मैं, दरमियान में माइनस, पहले डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर दरमियान में माइनस, फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 5 2 आर 10, 3 3 आर 9, तो 10 में से 9 निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 1। अब देखें जो मेरा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो लिखेंगे एज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर ये 0 आ जाती तो फिर मैंने क्या लिखना था, सिंगुलर। पार्ट नंबर 2 देखें, तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 माइनस 2 21, 7 6 आर 42 42, तो आंसर क्या आ गया मेरा 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, आंसर क्या बन गया 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर। क्या है, एज सो दैट मैट्रिक्स ए इज क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, सो दैट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। बात समझ आ गई है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 13 5 7 और 3। तो पहले इसके जो डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट सी 13 और 3 माइनस 5 और 7, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 39, 7 5 35, तो क्या रिजल्ट आ गया 4। क्या रिजल्ट आ गया 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये बेटे नॉन सिंगुलर है। जिसका आंसर 0 आएगा वो सिंगुलर, जिसका 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर। मैं लिखूंगा एज सो दैट मैट्रिक्स C इज नॉन सिंगुलर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 देखें। तो जी बच्चों ये आपका डी मैट्रिक्स है, तो इसको चेक करते हैं ये सिंगुलर है या नहीं। तो क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
तो ये आपका डायगोनल है, इनको आपस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल सेम स्टेप, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दरमियान में माइनस, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 माइनस, ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। 0 में 0 ऐड करें या 0 माइनस करें, आंसर 0 ही रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि ये क्या है, मैट्रिक्स सिंगुलर, क्योंकि जिसका आंसर 0 हो वो क्या होता है, सिंगुलर, और जिसका 0 ना हो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। तो मैं लिखूंगा एज डी का जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आया, 0, सो दैट मैट्रिक्स डी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आपका डी मैट्रिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इक्वल टू इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर। कंडीशन उसने दी हुई है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, x की वैल्यू आप फाइंड करें। मतलब इसका क्या है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। बात समझ आ गई। सिंगुलर कब होता है कोई मैट्रिक्स, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। तो ये उसने बोला हुआ है कि ये सिंगुलर है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले नंबर पर हम इसका क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई, रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो ये आ गया 15x, ये आ गया 6 5 30। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है, डिटर्मिनेंट की। कंडीशन क्या है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। नो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एज गिवन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो ये सिंगुलर है तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। लिहाजा इसको 0 के इक्वल रखेंगे। -30 है उधर जाके +30, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 15 2 30। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 2। x की क्या वैल्यू आ गई, 2। अब ये देखने के लिए कि मेरी जो वैल्यू आई है ये सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, यहां 2 पुट करें। तो 15 2 30, 30 माइनस 30 0। तो ये सिंगुलर बन गया ना। अगर यहां पुट करने से वैल्यू जो आपकी आई है ये सिंगुलर ना बने आपका मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो गलत है। ये क्या है, इसकी वेरिफिकेशन। ये क्या है, वेरिफिकेशन, कि जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो यहां पुट करो। अगर आपका सिंगुलर बन गया तो आपकी वैल्यू सही है, अदरवाइज गलत, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपका मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। ये कंडीशन दी हुई है, इसलिए आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो यहां पुट करने से आपका आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है,
ये जो 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपने इनके क्या फाइंड करने हैं, एडजॉइंट। क्या फाइंड करने हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स, ये आपके डायगोनल हैं, -3 और 2 ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, 5 7 डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ए डी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। इनकी पोजीशन चेंज से मुराद ये है, ए यहां आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, एक दूसरे की जगह ये अपनी यानी कि पोजीशन चेंज करेंगे। डी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये तो 2 के आगे डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है, रिमेनिंग। ये क्या है, रिमेनिंग। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं उनकी आप क्या करते हो, उनका साइन चेंज कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर सुन ले कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उनकी आप पोजीशन चेंज कर देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनका आप साइन चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बात समझ आ गई है? तो देखें जरा, ए का एडजॉइंट फाइंड करने लगा हूं। ए डी है तो डी इधर आ जाएगा, ए डी की जगह चला जाएगा। तो इनकी मैंने क्या की, इन दोनों की मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब ये जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं इनकी क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, इनके साइन चेंज कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात करेंगे बी की, तो बी है आपके पास 5 -2 3 7। एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों की डायगोनल की क्या करूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करूंगा। 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज, ये +2 हो गया, ये -3 हो गया। इतना सा काम है। सी वाला देखें, -3 5 -3 2। इसका एडजॉइंट फाइंड करूंगा, तो ये आपके क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। 2 इधर आ जाएगा, -3 इधर चला जाएगा, इन दोनों के साइन, डायगोनल की पोजीशन और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन। तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, +5 है तो ये आ गया -5, ये आ गया +3। इसमें कोई मसला एडजॉइंट फाइंड करने में, बिल्कुल सिंपल सा काम था। याद रखना है आपने कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आप पोजीशन चेंज करेंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो बाकी बच जाते हैं उनका आप साइन चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।